अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कमल और आप लोग देख रहे हैं कमल टेक। आज हम अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाया करूंगी और प्रैक्टिकल हम लोग लैपटॉप पे किया करेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। कॉमर्स, मेरे पास कोई चीज़ मौजूद है और मैं उसे अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसे किसी को बेच देती हूँ, इसके बदले में मैं उससे पैसे ले लेती हूँ। तो ये क्या हुआ, ये हो गया मेरा कारोबार यानी कि कॉमर्स। कॉमर्स का दूसरा नाम ही बेचना या कारोबार करना है। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए मैं कोई भी चीज़ किसी को बेचती हूँ तो वो हमारा होगा ई कॉमर्स। मिसाल के तौर पर मैं किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई चीज़ बेच देती हूँ। जैसे कि ये पेन मैं किसी को ऑनलाइन सेल कर देती हूँ, तो ये क्या हुआ, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की दो टाइप्स हैं, B2B और B2C। अब B2B क्या है, इस बिजनेस मॉडल को हम लोग पहले समझेंगे। B2B है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आप किसी कारोबार के पास जाते हो, किसी कारोबारी इंसान के पास जाते हो और आप उसे बोलते हो कि मैंने अपना कारोबार शुरू करना है, इसके लिए मुझे आपके पास जो प्रोडक्ट मौजूद है वो चाहिए। तो ये क्या हुआ, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, कारोबार से कारोबार तक, क्योंकि वो भी कारोबार कर रहा है और आपको भी अपने कारोबार के लिए वो चीज चाहिए। तो ये हो गया आपका B2B बिजनेस। इसकी मिसाल के तौर पर हम लोग alibaba.com की वेबसाइट ले सकते हैं। alibaba.com एक B2B वेबसाइट है जो कि बल्क में चीजें जहां पर मिल जाती हैं, कंपनीज वहां पर ओनर्स बैठे हैं, अपने प्रोडक्ट्स तैयार करके हम लोगों को देते हैं। नेक्स्ट B2C क्या है, B2C का मिसाल है Amazon। B2C की फुल फॉर्म है बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। इसका मतलब है कि बिजनेस से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास। जैसे कि आप लोग अकाउंट बनाते हो Amazon पर और अपना बिजनेस शुरू करते हो, आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो। अब Amazon क्या है और इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। Amazon एक लार्जेस्ट वर्ल्ड मार्केट है जहां पर बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में सेलर्स अपनी चीजें, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और यहाँ पे हमें डेली बेसिस पर बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं, इसलिए इस चीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। Amazon किस किस कंट्री में अवेलेबल है, Amazon तकरीबन 16 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। इनके वेयर हाउसेज की इजाजत है, वहां पर वेयर हाउसेज अपने स्टोर्स बनाने की, वहां की जो सेलर्स हैं वहां से अपना अकाउंट बनाकर अपनी चीजें बेच सकते हैं और कस्टमर्स अपनी चीजें खरीद सकते हैं। इस चीज के लिए आप लोगों को अपना कंट्री छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी कंट्री में रहते हो, आप वहां पर रहकर दूसरी कंट्री में अपनी चीजें सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है Amazon के आगे दो मॉडल हैं, प्राइवेट लेबल यानी कि प्राइवेट लेबल और होलसेल। अब प्राइवेट लेबल और होलसेल में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग अपना कोई ब्रांड बनाना चाहते हो, आप alibaba.com पे ऊपर जाओगे और वहां से आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, जिस पर भी आप लोग रिसर्च कर रहे थे या जो भी आपने सिलेक्ट किया है। आप उनको बोलोगे कि मेरे नाम और मेरे लोगों के साथ मुझे वो प्रोडक्ट बनाकर आप दे दो। वो आपको अपने आपके खुद के नाम से वो प्रोडक्ट आपको बना के दे देगा। आपने वो Amazon पर रजिस्टर करवानी है। इस तरह होगा प्राइवेट लेबल, इस तरह हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। अगर आप लोग प्राइवेट लेबल नहीं करना चाहते तो आप होलसेल कर सकते हो। होलसेल से क्या मुराद है, होलसेल से ये मुराद है कि ऑलरेडी जो लोगों ने ब्रांड बना लिए हैं, जिनके ब्रांड बने हुए हैं, आप उनके पास जाते हो, आप उनका कोई प्रोडक्ट देखते हो और उसे सेल करना चाहते हो। आप उनको एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हो और उनसे परमिशन मांगते हो कि हमने आप लोगों का ये प्रोडक्ट सेल करना है, इसकी हमें इजाजत दे दी जाए। वो आप लोगों को एप्लीकेशन की सूरत में इजाजत दे देते हैं और आप उनका प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर या अपने अकाउंट पर सेल कर सकते हो। ये हो गया हमारा होलसेल। नेक्स्ट डिलीवरी कैसे होगी। Amazon की जो भी कस्टमर आपसे Amazon पर आता है और आपसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड करता है, तो आप उस तक डिलीवर कैसे करोगे।
इसके भी दो टाइप्स हैं, FBA और FBM। अब FBA क्या है और FBM क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, FBA की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और FBA की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA क्या है? FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है, यानी कि अगर आपको कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, आपका कोई क्लाइंट आपकी किसी चीज को ऑर्डर करता है, तो आप वो मेल अमेज़न को सेंड कर दोगे। चीजें आप लोग वेयर हाउस में जब अमेज़न के रखवा दोगे तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि उन चीजों को पैक करवाना और एड्रेस तक पहुंचाना। इस चीज में सारा किरदार अमेज़न का होता है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या है? आपके पास कोई ऑर्डर आता है कि आपका प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो आपने खुद उसको पैक करना होता है, खुद ही उस एड्रेस तक डिलीवर करना होता है। ये है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि FBA। अब अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं कि अकाउंट्स की क्या टाइप है। अमेज़न पर अकाउंट्स की क्या क्या टाइप है। ये किस तरह के होते हैं? एक होता है ओनर अकाउंट जो कि मालिक के पास रहता है, और एक होता है सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट जो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, वर्चुअल असिस्टेंट को काम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ों में काम करने की आप लोगों को कुछ चीज़ों को एक्सेस आपको दे दिया जाता है, उसमें आपको काम करने की इजाज़त होती है, और कुछ चीज़ों का एक्सेस आपको नहीं दिया जाता, वहाँ पर आप अपना काम नहीं कर सकते। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है। एक वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा इंसान होता है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए दूसरे के काम में उसकी मदद करे। जरूरी नहीं है कि वो उसके पास मौजूद हो। वर्चुअल का मतलब ही यही है कि दूर रहते हुए या आप वहां पर गैर मौजूद होते हुए अपना काम सर अंजाम दे सकते हो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? आप अपने घर पर बैठकर अमेज़न के अकाउंट्स हैंडल कर सकते हो। आपको कोई भी बंदा ईमेल करता है या मैसेज करता है जिसका ऑलरेडी अकाउंट अमेज़न पर मौजूद है, वो आपको बोलता है कि आपने उसका अकाउंट हैंडल करना है, तो वो आपको एक्सेस दे देगा। आपने अपने घर पे बैठते हुए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उसके अकाउंट को हैंडल करना है। अब वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारी क्या है, वो क्या क्या कर सकता है? आपने पूरा अकाउंट मैनेजमेंट सीखना है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, प्रोडक्ट एनालिसिस सीखना है, कंप्यूटर एनालिसिस सीखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। इंशाल्लाह हम जल्द ही ये लेक्चर सारे कंप्लीट कर लेंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद को सपोर्ट कर सकें। आप लोगों में बस दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपने बेसब्री नहीं होना कि आपने जल्दी से 2-3 वीडियो में लेक्चर देख लिए तो आप सोचेंगे कि हम इस काबिल हो गए हैं, हम अर्निंग कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी भी कोई चीज़ आपको फ़ौरन से नहीं मिल जाती। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, और आपको ईमानदारी से ये सब कुछ सीखना है। सारे लेक्चर आप लोगों ने देखने हैं और आपने प्रैक्टिस भी किया करनी है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको क्लाइंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे जब आप ये काम तकरीबन सीख लोगे।